मुझे थाई से लूज़ चाहिए, लेंथ मुझे लंबी चाहिए, वेस्ट मुझे कम चाहिए। तो मतलब ये 3 चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी होना ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। अच्छा, जीन्स के हवाले से एक भाई का काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि जीन्स को हैंगर से, बेसिकली मैं जीन्स पिछले दिनों से काफ़ी मैं मंगवा रहा था, तो उन्होंने कहा कि उसको एक्सप्लेन कर दें या रिव्यू कर दें। तो जीन्स की स्टोरी अब मैं स्टोरी बना के सुना देता हूँ कि जब मतलब ट्रेंडिंग, पहले आपको पता है कि जीन्स स्किनी चलती थी, कैरेट चलती थी, उसके अलावा बेल बॉटम, पता नहीं क्या क्या। मैं तो वो 90s किड हूँ, तो काफ़ी सारे चेंजेस इस सब में देखे हैं। तो एक टाइम पे आके मैंने जीन्स पहनना बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि एक तो जिम के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहने लगे, वर्कआउट्स वाला सीन होता था, तो जीन्स जो है डेली वर्कआउट करना, तो एक किस्म का फुल टाइम जॉब आप कह लें। फिर उसके बाद जॉब वगैरह थी मेरी पुलिस में, तो यूनिफॉर्म के बाद ट्राउज़र टी शर्ट इस तरह, तो ये सीन चलता रहा। तो मैंने जीन्स पहनना छोड़ दी, और उसकी ये भी वजह थी कि जब मैं जीन्स लेने जाता था तो मैंने उसको जब पहनना, तो मेरी वेस्ट बहुत छोटी है, मतलब 28-29 तक, मैक्सिमम मैं 30 की वैसे पैंट लेता हूँ, ताकि वो थोड़ी सी लूज़ रहे और उसको मैं बेल्ट से जो है वो मतलब वो एडजस्ट हो जाए। तो अब उसमें होता ये था, जब मैं 30 की पैंट लेता था ना, 30 वेस्ट की, तो वो लेग्स से मुझे जो है वो काफ़ी ज़्यादा तंग हो जाती थी फंसा। और इवन अब लेग्स कितनी भी बड़ी हो, मेरी तो लेग्स वैसे भी नॉर्मल सी हैं, लेकिन अगर बहुत मैसिव लेग्स भी हों, इवन आप बिग रैमी को भी जो है वो स्किनी जीन्स पहना दें, तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये जो है वो चिकन लेग्स हैं इसकी, और वो अच्छी भी नहीं लगती, क्योंकि ऊपर से वो शर्ट वगैरह भी आपने लूज़, या कितना आप स्किन टाइट कपड़े वैसे नहीं अच्छे लगते। मतलब आप कितना ही वो पूरा फिर वो स्किनी जीन्स पहनेंगे, उसके ऊपर कंप्रेशन पहनेंगे, तो क्या लगेगा बंदा। तो मेरे ख्याल से तो हमेशा से जो बैगी जीन्स हैं उनका जो एक रेट्रो लुक है या स्टाइल है कैजुअल, वो एवरग्रीन है। मतलब शुरू में भी अगर आप पुराने वक्तों में देखें तो लोग जो है वो थोड़ी बेल बॉटम और लूज़ जो जीन्स वगैरह पहनते थे, तो वो अच्छी, अभी भी आप देखें तो वो अच्छी लगती है। फिर बीच में पता नहीं कहाँ से ये स्किनी जीन्स का आ गया रिवाज, और कैरेट और पता नहीं क्या क्या फिटिंग। तो मैंने फिर इस वजह से जो है ना वो सारा कुछ वो जीन्स वगैरह पहनना छोड़ दी, और बिल्कुल भी मैं ना मतलब ये कैजुअल ड्रेसिंग या फॉर्मल ड्रेसिंग में मेरा ध्यान नहीं रहा, क्योंकि फुल टाइम जॉब की को समझ के मैं जो है वो एक्सरसाइज कर रहा होता था। तो कहीं आना जाना भी तो बहुत रेयरली, कहीं ईद वगैरह पे भी मैं बहुत कम कपड़े बनाता हूँ। तो मैंने रिसेंटली थोड़ा मतलब इस तरफ तवज्जो देना शुरू की कि अच्छे कपड़े होने चाहिए। मतलब आपको कहीं आना जाना है तो वो उस हिसाब से जो करना पड़ता है। मतलब आपके पास अच्छे कपड़े कैजुअल के हिसाब से या फॉर्मल के हिसाब से कुछ ड्रेसेस होने चाहिए कि जो आपको एंड टाइम पे फिर देखना ना पड़े यार अब मैं क्या पहनूं। तो उसमें मैंने जीन्स, जब मैंने फिर दोबारा से बैगी वगैरह का ट्रेंड आया, तो मैंने फिर देखना शुरू की यार जीन्स कौन सी बेहतर है। मुझे एक ब्रांड नज़र आया टर्बो की। मैं काफ़ी सारी मैंने यहाँ पे रख ली हैं, अभी काफ़ी सारी दूसरे घर में पड़ी हुई हैं। तो उसमें टर्बो में मैंने मंगवाई थी, बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। अच्छा, पहले तो आउटफिटर्स की, ये भी जीन्स आउटफिटर्स की है। अब ये रिलैक्स फिट लिखी हुई थी उन्होंने तो, लेकिन ये रिलैक्स फिट नहीं, मतलब ऐसे रिलैक्स नहीं लगती। अब ये आपको मैं कंपैरिजन में दिखा देता हूँ। ये मैंने पहनी हुई थी रिसेंटली, ये उसकी है हैंगर की। वो एंगल इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको आइडिया हो जाए। अब ये हैंगर की है, और ये है, यार मैं ना वीडियो को ज़्यादा वो नहीं कर पाऊँगा एडिट, आप इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके। मैं आपको इसकी और इसकी लेग जो वाइड कितनी रिलैक्स है, मैं उसका कंपैरिजन दिखा देता हूँ कि आजकल जो चल रही हैं वो, अब ये तकरीबन हाफ वे, मतलब ये देखें, ये ऊपर हैंगर की आउटफिटर की है और नीचे हैंगर की है। ये देखें कितना हाफ का फ़र्क है। तो आप खुद ही सोच रहे हैं ये कितनी ही रिलैक्स या लूज़ फिट होगी ये आउटफिटर की। और फिर आउटफिटर के कपड़े मुझे, मतलब जीन्स ख़ास तौर पे या कुछ इस तरह की, मुझे लगता है कि कोई ख़ास क्वालिटी नहीं है। जल्दी वेयर एंड टेयर, मतलब धोने से और ये सारी चीज़ों से उसका जल्दी जो है ना वो कड़ाका निकल जाता। तो उसके बाद फिर मैंने आउटफिटर्स की, फिर ये कलर, मुझे ये कलर भी जीन्स में काफ़ी अच्छा लगता है। ये जो लाइट सा ब्लू है, स्काई ब्लू इसको बोलते हैं, तो पता नहीं स्काई ब्लू बोलते हैं क्या। फिर मैंने ये भी मंगवाई। एक दो मैंने 3-4 जीन्स मैंने आउटफिटर से ली, और महंगी भी थी काफ़ी ज़्यादा। मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार की एक जीन्स थी उस वक्त, तो मेरी समझ में नहीं आई। उसके बाद मुझे एक ब्रांड नज़र आया इंटरनेट पे, टर्बो। अब ये टर्बो की जीन्स है, ये मुझे कदरे बेहतर लगी। फिर मेरा एक कज़न है, दोस्त है, कज़न है, वो ना काम करता है ये एक्सपोर्ट लेफ़्ट ओवर वगैरह का ना, तो उसके पास टिफोसी नाम से एक ब्रांड था। हाँ, ये आ गया
टिफोसी। तो मैंने इसको कहा यार मुझे इस तरह की कोई, ये उसने रिलैक्स फिट में कोई देखने की कोशिश की, लेकिन ना मुझे ऐसे कोई सूटेबल नज़र नहीं आ रही थी। अब मैं इसका भी आपको दिखा देता हूँ फ़र्क। अब ये नीचे टर्बो की जीन्स है, ऊपर टिफोसी की है। इसमें भी देखें 2-3 इंच का फ़र्क है। जो लेग किस तरह से इसकी रिलैक्स रहेगी उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें भी ये भी मुझे टिफोसी भी ठीक लगी, लेकिन उस तरह से इसने मेरा पर्पस या जो मेरा मुझे चाहिए थी चीज़ वो मुझे सर्व नहीं किया। ये भी इसी तरह ये कार्गो टाइप है, ये ट्राउज़र टाइप है कार्गो। ये भी मुझे लग रहा है मुझे नहीं पहना जाएगा मुझसे। तो ये भी, इसकी भी लेग इतनी वाइड नहीं है, मतलब इतना उसमें जो है वो फ़र्क है। ये देखें इसकी और उसकी फ़िटिंग में, टर्बो में और इसमें काफ़ी फ़र्क है। तो ये भी मैंने 1000-1500 में मुझे पैंट मिल गई थी, जो एक्सपोर्ट लेफ़्ट ओवर होती हैं, आपको अक्सर शॉप्स में मिल जाती हैं। हर एरिया में एक ऐसी शॉप कुछ होती हैं जहाँ पे वो फैक्ट्री से माल उठा रहे होते हैं और रिजेक्टेड होता है या बी पेयर होता है या वटेवर, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो उसके बाद ये टर्बो मुझे मिल गई, ये मुझे कदरे बेहतर लगी। मतलब ये मैं इनको पहन रहा था, मुझे अच्छी लग रही थी, ये रिलैक्स थी। लेकिन उसके साथ ही फिर कुछ मतलब वही जिम वाली मसरूफियत, और मैंने जो है जीन्स वगैरह पे इतना गौर करना, पहनना छोड़ दिया। ये फिर मैंने ये एक्सपोर्ट लेफ़्ट ओवर वाली ही, ये भी एक कार्गो टाइप है, क्या उसे बोलते हैं, कारपेंटर जीन्स आप इसे बोल सकते हैं। इसमें एक सिंपल है मेरे पास, वो काफ़ी वाइड लेग थी, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वो धोने वाली है, दूसरे घर में पड़ी हुई है। तो उसके बाद फिर मेरी नज़र से एक ब्रांड गुज़रा। अभी ये मेरे पास और जीन्स पड़ी हुई है, ये किसकी है? हाँ, ये भी टर्बो की है। हाँ, तो अच्छा, उसके अलावा मुझे लेंथ में भी इशू रहता था। मतलब कि अगर तो मैंने 30 की पैंट ले ली है तो मुझे लेंथ में इशू, मतलब वो 30 ऐसे लोग मतलब स्मॉल साइज़ कंसिडर होता है, तो उसमें फिर 38-39 लेंथ तक आ रही होती थी। तो वो ब्रांड्स को चीज़ों को पिक करने में, लेंथ बढ़ाने में, बॉटम जो है उसका कितना वाइड रखना है, लेग कितनी वाइड रखनी है, ये ट्रेंड को पिक करने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं इसी वो ना रहता था यार, ये मुझे किसी तरह इस तरह की कोई परफेक्ट जीन्स अगर नज़र आएगी तो फिर मैं लूँगा। इसकी लेंथ मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ये देखिए, इसकी लेंथ भी है पूरी 40 है, मतलब पूरी। तो इसमें भी मुझे ये होता था कि यार इसकी लेंथ थोड़ी, तो 40 प्लस चली जाए लेंथ, मतलब 41 हो जाए, 42 हो जाए, लेकिन 40 से कुछ ना कुछ प्लस हो तो वो चल जाता है। अब ये टर्बो की जीन्स मैंने 2-3 मंगवाई, मुझे ठीक लगी, लेकिन फिर मैंने पहननी छोड़ दी। फिर मेरी नज़र से एक ब्रांड गुज़रता है, उसका नाम है ग्रूवी। तो ग्रूवी पे मैंने ये ट्राउज़र देखा का, ये कैमोफ्लेज था ये ना, मतलब ऊपर से ये इसके वो बेल्ट वाला नहीं है, ये वाला है। तो मुझे लगा कि यार ये ना काफ़ी बैगी टाइप है और ये मुझे सही लगा, मतलब। और जीन्स या कोई भी चीज़ जो मतलब उसके अलावा आपको पता है वो कॉटन जीन्स का भी ट्रेंड चला, वो भी उनकी फिटिंग भी बड़ी बकवास। एक दफ़ा मैंने कॉटन जीन्स जो हैं वो 10-15 ले ली एक साथ, वो सारी की सारी वेस्ट हो गई मेरी, मतलब 10-15 ही मुझसे नहीं पहनी गई। वो उनकी फ़िट अच्छी नहीं लगती थी, वो अगर मैं वेस्ट लूज़ हो जाती थी, टांगों से फंस जाती थी, वो अजीब ही, मतलब ऊपर से मैं बेल्टें बांधता फिरता, नीचे से वही चिकन लेग्स लगती थी। तो ये जो है, अब उसके बाद ये मुझे थोड़ा सही लगा बैगी, लेकिन उसकी भी लेंथ मैं चेक करके बताता हूँ, इसकी भी लेंथ मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी। जो ब्रांड क्लेम कर रहा था उस दिन, ये तकरीबन 39 मुश्किल से 39.5 खींच के 40, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, ये पसंद आया मुझे। इसकी वेस्ट जो है वो 26 से 30, मतलब ये स्ट्रेचेबल है, तो 26 से 30 तक ये पहनने वाले के लिए ये उन्होंने निकाला था। तो मुझे कुछ बेहतर लगी, ठीक लगी। मैंने एक दफ़ा पहना शायद, उसके बाद धुलने के लिए चला गया, और इसकी लेंथ मुझे लगा कि थोड़ी और कम से कम 1-2 इंच ज़्यादा होनी चाहिए थी। उसके बाद मेरी नज़र से गुज़रता है ब्रांड एक हैंगर ब्रांड है। सबसे पहले उसकी जीन्स मैंने ये मंगवाई थी, ये ग्राफ्टी बैगी जीन्स ऐसे करके इसका कोई नाम था। तो मैं आपको इसकी और टर्बो की जो लास्ट मुझे बेहतर लगी थी फिट, वो थी टर्बो। और इसकी और टर्बो की जो लेग की, जो मुझे लगता है कि शायद माइक में थोड़ी डिस्टोर्शन आ रही हो, मैं बार बार उसको वो चीज़ों को कर, तो इसकी और टर्बो की लेग में थोड़ा सा, ये देखें इतना डिफरेंस है, ठीक है कि हाँ 2-3 इंच का, ये उससे भी टर्बो से भी तकरीबन कितना है मैं देख, हाँ तकरीबन 2.5-3 इंच जो है, 2 से 3 इंच के दरमियान ये खुली है, बैगी है। और इतनी आपने मुझे पहने में देखी, मैं पिक्चर्स लगा देता हूँ कि अगर किसी ने नहीं देखी तो वो रैंडम मैंने वो इंस्टा वगैरह पे लगाई हुई थी, तो काफ़ी लोगों ने पूछा कि ये कौन से ब्रांड की पैंट है, कौन से ब्रांड की। तो ये इतनी खुली नहीं है कि मतलब बंदा जलाई साई लगने लग जाए, और इतनी है कि रिलैक्स लगती है, अच्छी लगती है, कैजुअल सी लुक आती है। और इसकी लेंथ मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ये जो मैंने मंगवाई थी ना, इनमें मुझे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आए हैंगर ब्रांड को लेके। हुआ ये
कि उसके हाँ, पहले मैंने इनका जो मंगवाया था इसकी लेंथ है तकरीबन 41 है। हाँ, तो 41 है ये जो ग्राफ्टी जीन्स ये वाली है, 40 से 41। तो मेरे ख्याल से पहला जब मैंने ऑर्डर किया तो वो कुछ और उन्होंने भेज दिया, तो मतलब उसका साइज़ ठीक नहीं था, उसकी लेंथ ठीक नहीं थी, फिर उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मतलब ये ऐसा ब्रांड है या ऐसा वेबसाइट है जिनका काम चला हुआ है, अच्छी खासी फॉलोइंग है इंटरनेट के ऊपर, और उन्होंने रिप्लाई देना बहुत नहीं, मतलब मुझे रिप्लाई नहीं दिया। तो प्रोडक्ट उनकी फॉल्टी भी थी और साइज़ भी ठीक नहीं। अच्छा, ये 41 है और मुझे ये भी थोड़ी सी ना शॉर्ट लगती है, मुझे लगता है कि ये बस पूरी है। लेकिन इसके बाद मैंने एक दो मंगवाई थी तो उनकी लेंथ शायद 42 थी, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी कि वो थोड़ी सी जो है वो शूज़ के ऊपर आती है। तो ये मुझे लगता है कि 42 चल जाती है। ये 41 है, ठीक है, मैं पहनता हूँ, मुझे अच्छी लगती है। लेकिन मुझे लगा कि जैसे इसमें आधा 1 इंच लेंथ इसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, और इसके बाद जो मैंने इनसे मंगवाई उनमें लेंथ जो है वो मुझे बेहतर भी मिली इससे। तो हुआ ये कि पहले जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इनसे मंगवाई तो उन्होंने जो है ना गलत ऑर्डर भेज दिया और वो फॉल्टी था, और उसमें कई दफ़ा मतलब तकरीबन मैं इनसे काफ़ी पैंट्स मंगवा चुका हूँ, क्योंकि मेरा जो वो मसला है ना वो मुझे यहाँ से सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा था। मैं इनसे पैंट मंगवाता हूँ 28, मतलब 28 साइजिंग जो उन्होंने वहाँ पे लिखी होती है, 28 साइज़ को ये 29 वेस्ट में कंसिडर करते हैं। तो अब मैं आपको इनकी वेस्ट की भी मैं थोड़ी सी वो चेक करके दोबारा बता देता हूँ कि इसकी वेस्ट क्या है। तो अच्छा, इन्होंने मुझे, हाँ, इसकी वेस्ट है तकरीबन, अब अगर मैं ऐसे इसकी वेस्ट चेक करूँगा ना तो ये तकरीबन 30-31 बन रही है, जबकि ये, हाँ, मुझे ये थोड़ी सी लूज़ होती है, बेल्ट के बगैर मैं पहनूँगा तो गिरती फिरेगी। तो ये 28 साइज़ को 29 वेस्ट के लिए बता रहे हैं कि अगर आपकी 29 वेस्ट है तो आप 28 साइज़ लें। लेकिन इनकी जो है वो मुझे अक्सर मिलती है 30 वेस्ट होती है या 31 होती है, या एक दफ़ा इन्होंने जो है वो बहुत छोटी वेस्ट वाली भेज दी, एक दफ़ा इन्होंने बहुत बड़ी वेस्ट वाली भेज दी, एक दफ़ा सुराख हुआ था पैंट में, बेल्ट ये वाला लूप टूटा हुआ था, कहीं ना कहीं से ये धागे उखड़े, मतलब कि मुझे लगता है कि जैसे बी पेयर, हर प्रोडक्ट जो भी अभी तक मुझे मिली है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो बी पेयर थी शायद, या शायद पता नहीं, बहरहाल मुझे जो है ना कोई हर पैंट में मैं आपको फाड़ निकाल के दिखा सकता हूँ। तो खैर शायद मुझे लगता है कि बहुत, अगर परफेक्ट पैंट शायद आप मैंगो से भी लें तो शायद नहीं मिलेगी। लिवाइस की पैंट भी कभी ना लीजिएगा, बहुत बकवास होती हैं, एक धुलाई में लिवाइस के सारे कपड़े, टी शर्ट्स भी। इवन ये जो मैंने टी शर्ट पहनी हुई है ये तकरीबन 300-350 रुपये की है, और अगर आप लिवाइस ले लेंगे ना बाहर से 5-6 हज़ार की, तो वो ये उससे बेहतर है, इतना घटिया है लिवाइस का काम। तो इनकी हर प्रोडक्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कभी वो फटी हुई है, कभी वो उसकी साइज़ लेंथ नहीं ठीक, कभी उसकी वेस्ट नहीं ठीक। तो इन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम तो रिप्लाई नहीं किया, तो फिर मैंने स्टोरी लगा दी और उसको मैंने हाइलाइट्स में डाल दिया कि ट्रैश लिस्ट में मैंने डाल दिया उसको। उसके बाद इन्होंने जो है ना जागे और थोड़ा मुझे रिस्पॉन्ड किया कि नहीं वो तो छुट्टी आ गई, ये हो गया वो हो गया। खैर इन्होंने मुझे एक्सचेंज भेज दिया। अब ये आना होता है कराची से, तो ये कोई भी ब्रांड जो भी मैंने अभी मेंशन किया, कोई मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई स्पॉन्सर्ड वाला, मैंने हर जो भी चीज़ें ली हैं बाय ही की हैं। मतलब मेरा कोई कमीशन, डिस्काउंट या कोलैबोरेशन ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ग्रूवी में ये हो गया, आउटफिटर हो गया, टर्बो हो गया, या ये जो हैंगर है। तो मैंने स्टोरी लगाई और फिर उन्होंने मुझे फ़ौरन सॉर्ट आउट कर दिया। फिर मैंने नेक्स्ट पैंट मंगवाई, फिर कोई मसला आ गया, फिर उन्होंने मुझे सॉर्ट आउट कर दिया। अच्छा, पहले में तो उन्होंने कहा जी आप जाएँ, हमें वहाँ से डिलीवर कर एक्सचेंज पहले पेंट भेजें, वो हमें मिलेगी, हम उसको चेक करेंगे, फिर हम आपका रिप्लेस भेजेंगे। तो मैंने कहा भाई ये भी ठीक है, गलती आपकी और उसको सारा भुगतूँ मैं। तो उसके बाद जनाब मैंने वो क्या, चलो यार जान छुड़वाओ, फिर मैंने ऑर्डर की, फिर कोई फॉल्ट आ गया। फिर मैंने इन्हें कहा यार गलती आपकी है, मैं क्यों धक्के खाऊँ जाके कोरियर के। तो फिर इन्होंने कहा अच्छा चलें कोई बात नहीं, हम आपको भिजवा। फिर वो ठीक आ गई अगली, फिर मैंने ऑर्डर किया, मतलब मैंने 5-7 पैंट शायद इनसे अभी तक मंगवा ली हैं। तो अभी मैंने रिसेंटली भी ये देखें, ये अभी टैग भी लगा हुआ है, हाँ। तो ये कलर मैंने मंगवाया था, तो इसकी मैं लेंथ आपको चेक करके बताता हूँ कि इनके साइजिंग में इतना वेरिएशन आता है। हाँ ये देखें, ये तकरीबन 41.5 है, हाँ तकरीबन ये भी ठीक होगी लेंथ। तो किसी में 42 आ जाती है, किसी की 43 भी आ जाती है, किसी की 39 तक ऐसे। मतलब अभी ये कौन सी है, हाँ ये भी बल्कि एक पड़ी हुई है, ये देखें, ये भी अभी मैंने पहनी नहीं है, ये भी टैग भी लगा हुआ है, ये ब्लैक है। तो उस तरह आपने वो एक डार्क ब्लैक भी देखी होगी। तो हर चीज़ में तकरीबन जब से जो मैंने मंगवाया
अभी ये एक कारपेंटर टाइप जो है, ये मैंने बाइट से ली थी, 1000-1500 की थी शायद ये। उसके बाद ये मैंने जो जिसके साथ आपको मैंने वो साइज़ कंपैरिजन बताया था, ये वाली। अच्छा, हर कपड़े का भी जो है ना वो डेंसिटी का फ़र्क होता है। कोई कपड़ा मोटा होगा, कलर ब्लैक है तो शायद वो मोटा होगा। अगर आप ग्रे में, या वो एक मेरे पास वो मटैलिक सा कलर था इसी का एक हैंगर में ही, तो वो थोड़ा पतला कपड़ा है। मुझे ना हैवी, ये जैसे ग्रे मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा भारी होता है। जो इसका वो क्या GSM, वो पता नहीं GSM बोल सकते हैं इसको जीन्स को या नहीं, खैर ग्रे कलर मेरे ख्याल से सबसे वज़नी होता है कपड़ा। उसके बाद फिर ब्लैक आ जाता है, उसके बाद मेरे ख्याल से शायद ब्राउन अगर हो तो वो भी वज़नी होता है। तो जो दूसरी अपने आ जाएँ आप, मेरे पास जो दूसरी 1-2 जीन्स हैं वो पतली भी हैं। मुझे भारी, थोड़ा स्टर्डी सा, सॉलिड सा कपड़ा अच्छा लगता है। तो हर एक, जितनी दफ़ा भी, अभी मैंने इनसे रिप्लेस मंगवाई थी इस दफ़ा भी, तो जितनी दफ़ा भी मैंने तकरीबन मंगवाया, एक आधा ही मौका हुआ है कि मुझे परफेक्टली वो साइज़ और वही लेंथ और वो सारा कुछ जो क्लेम कर रहे हैं, ये नहीं कि मैं अपना कुछ कस्टमाइज़ करवा रहा हूँ, नहीं, जो वो क्लेम कर रहे हैं उसके मुताबिक मुझे शायद एक आधी दफ़ा सही से डिलीवर हुआ है। उसके अलावा फिर मुझे सारा इन्होंने जो है ना, अब वो देख लेते हैं कि यार ये बंदा जो है वो स्टोरी लगा देगा या इस तरह हो जाएगा, तो मतलब होता ही है ना, थोड़ा बहुत तो कस्टमर ख़राब हो गई, तो फिर वो मुझे ठीक से ट्रीट कर देते हैं। आपके अगर फॉलोअर्स नहीं हैं या आप इनसे कुछ मंगवाते हैं, हाँ जीन्स ठीक है, ओके, मैंने वॉश भी 1-2 जो हैं वो वॉश भी हुई हैं, तो कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। हाँ, जीन्स इसकी मेरे ख्याल से इनकी 3500 के राउंड अबाउट, 3500 के राउंड अबाउट में आती हैं, तो उस हिसाब से ठीक है, क्वालिटी ठीक है। अगर आपको परफेक्ट पेयर जो है वो परफेक्ट जीन्स जो है वो डिलीवर हो जाती है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, अच्छी लगती है, पहनी भी अच्छी लगती है। वेस्ट, मेरा मसला ये है कि मेरी वेस्ट बहुत छोटी है और मेरे कॉर्ड्स जो हैं वो थोड़े से बेहतर हैं। एक आम जो बंदा होता है या जो जिम वगैरह नहीं जाता उससे थोड़े से बेहतर है। तो अगर मैं एक रेगुलर जीन्स लूँगा ना बाहर से, अगर कोई बहुत लूज़ नहीं होगी तो वो मुझे टांगों से फंस जाएगी और वो मतलब वो फिर मेरी टांगें बहुत पतली लगेंगी। उसके अलावा फिर लेंथ मेरी पता नहीं, हाइट इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मुझे अगर पूरी 40 होगी ना तो वो थोड़ी शॉर्ट होती है। मुझे 41, 42, 41 एक्सेप्टेबल होती है, 42 होए तो वो थोड़ी अच्छी लगती है। तो मे बी लॉन्ग लेग्स शायद इस तरह का कुछ, पता नहीं, अगर इट मेक सेंस तो हाँ। तो ये सीन है, जीन्स इनके ठीक हैं। ग्रूवी की भी मैं समझता हूँ कि प्रोडक्ट्स बेहतर हैं, प्राइसिंग भी बेहतर है। और इसके अलावा मुझे किसी ने बताया था कि क्रीम ब्लॉक पे ना 1000-1500-2000 में बैगी जीन्स मिल जाती हैं, अच्छी मिल जाती हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार फिर हम पागल हैं यहाँ से मंगवा रहे हैं इतने की। तो मैं कोशिश करूँगा, अगर मेरा वहाँ पे चक्कर लगा क्रीम ब्लॉक और मुझे लगा कि वहाँ पे एक अच्छी चीज़ें जो हैं वो सस्ते दामों में मिल रही हैं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और आप अगर इन ब्रांड से, ग्रूवी हो गया, ग्रूवी की भी मेरे ख्याल से जीन्स वगैरह आउट ऑफ स्टॉक ही रहती हैं, हैंगर भी आउट ऑफ स्टॉक रहता है, ग्रूवी भी आउट ऑफ स्टॉक रहता है। इन दोनों ब्रांड्स की चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। अगर तो साइज़ वगैरह ठीक हो जाए, डिलीवर हो जाए। तो ग्रूवी से भी लास्ट टाइम मैं ऑर्डर करने लगा था तो उनका थोड़ा सा रिस्पॉन्ड जो है उन्होंने लेट किया, तो मैंने फिर हैंगर से वही सेम कलर ऑर्डर कर दिया था। वरना मैं उनसे मंगवा लूँगा एक दफ़ा, फिर चेक हो जाएगा, चीज़ें उनकी ठीक हैं। तो बल्कि उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि हम आपको गिफ्ट भी भेजना चाहते हैं। मैंने कहा यार अब मैंने ऑर्डर कर लिया, कोई बात नहीं, गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। साइजिंग को लेके मैं शायद गाइड करना भूल गया कि आप सोचते होंगे कि अगर मुझे वेस्ट ज़्यादा खुली होती है 28 वाली उसकी, तो मैं 26, लास्ट साइज़ है इनका 26, तो मैं 26 की तरफ क्यों नहीं जाता, उसकी वेस्ट कम होगी। लेकिन क्या है कि उसकी लेंथ भी कम होती है। मतलब अगर मैं 26, एक दफ़ा गलती से इन्होंने मुझे 28 की जगह पे 26 भेज दिया था, तो उसकी वेस्ट तो बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन उसकी जो वो फिर थी ना लेंथ, वो टखनों से ऊपर आ रही थी। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होती है मेरे साइजिंग में। और मेरी हाइट जो है, अगर आप कंपैरिजन करना चाहें साइज़ का, ख़ुद आपने अगर परचेजिंग करनी है, तो मेरी हाइट 178 सेंटीमीटर है। तो ये आप कह लेंगे 5'10", मतलब 5 फुट 10 इंच। तो उसमें मैं, इनका जो साइज़ है, वेस्ट मेरी 28, 29, मतलब 30, ऐसे वो एग्जैक्ट नहीं ना होता वो, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे वो बांधते हैं पैंट को। तो मैं अगर 30 की पैंट लेता हूँ ना तो वो मुझे बिल्कुल ठीक होती है, वो थोड़ी सी लूज़ होती है, बेल्ट के साथ एडजस्ट हो जाती है। तो मैं इनका 28 साइज़ लेता हूँ, तो उसको ये क्लेम करते हैं कि 29 वेस्ट होगी, लेकिन वो अराउंड 30 तक होती है। मतलब नई पैंट होती है तो वो 29 पॉइंट समथिंग होती है, फिर वो ज़ाहिर वॉश हो के लूज़ हो जाएगी। इस तरह का कुछ चेंजेस, मतलब हर एक पीस अगर आप इनसे 10 पीस मंगवाएंगे ना तो 10 के साइज़ चेंज होंगे। तो ये मेरे ख्याल से अगर कोई चीज़ रह गई हो तो मैंने तकरीबन काफ़ी जीन्स जो हैं वो ट्राई की हैं। और भी एक ब्रांड था अल्मास, नहीं, इंजन की भी ट्राई की हैं। एक और है ना वो कोगर, पता नहीं क्या, खैर मैंने कुछ मुझे जो है ना आ जाके इस वक्त सबसे बेहतर लगता है ग्रूवी
ग्रूवी ने भी जो लेंथ वो क्लेम की थी 42, लेकिन वो आई 39 40 तक आई मैक्सिमम, तो वो मुझे थोड़ी छोटी लगती है। तो उसके अलावा जो है वो अगर ये साइज़ 42 लेंथ में आए और वेस्ट वगैरह मुझे ठीक आए और थोड़ा बैगी स्टाइल हो तो ही मेरा काम चलता है, वरना जो है ना वो फिर ये 3 चीज़ें एक जगह पे मुझे परफेक्ट चाहिए होती हैं। मतलब लेग जो है वो वाइड, मुझे थाई से लूज़ चाहिए, लेंथ मुझे लंबी चाहिए, वेस्ट मुझे कम चाहिए। तो मतलब ये 3 चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी होना ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आपकी वेस्ट अगर छोटी सी है तो वो फिर आप किस तरह वो लेंथ और वो क्या मतलब प्रोपोर्शन निकालेगा ब्रांड। तो एक डिफरेंट सा ही एक कस्टमाइज़ वाला सीन बन जाता है। लेकिन ये एक ट्रेंड चल गया तो उसमें चलो मेरा भी काम चल गया। तो अगर आप इनसे कोई चीज़ मंगवाना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे मंगवाना है भाई। इनकी कस्टमर सर्विस बहुत गंदी है और ये आपको पता नहीं रिप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे आपकी चीज़। मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो है, मैंने आपको बताया कि हर दफ़ा मुझे कोई ना कोई इशू आया है। ख़ासतौर पर वेस्ट को मैं जो है ना वो वेस्ट तो मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। अगर मुझे 33 भेज देंगे तो मेरे जितना एक और बंदा उसमें आ जाएगा, तो वो तो कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकती। अगर फिर कई दफ़ा होता है कि वेस्ट उन्होंने एक दफ़ा तो मतलब प्रॉपर थी तो वो उसकी लेंथ कम हो गई। अब ये 2-3 जो वही बात की, थोड़ा मेरा भी वो कॉम्प्लिकेटेड है साइजिंग वाला इशू। तो अगर आप यहाँ से कोई चीज़ मंगवाते हैं तो भाई आप, मेरा कोई इनके साथ ताल्लुक़ नहीं है, कोई कोलैबोरेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं, मैं उसमें सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा। तो अपने रिस्क पे मंगवानी है आपने चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ, कुछ और इन जीन्स वगैरह के या शर्ट्स का मैं नेक्स्ट कर दूँगा। कुछ और क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल के मैं यूट्यूब पे रैंडमली, बस जैसे इंस्टा पे होती है ना पोस्ट अब छोटी बात नहीं मैं कर सकता, इसलिए इंस्टा को मैं नहीं देख रहा। तो बात करते हैं तो फिर वो मेरी 10-15 मिनट से नीचे नहीं होती। तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई बात नहीं, यूट्यूब पे करते हैं। तो कुछ और आपको इससे रिलेटेड चाहिए हो, मैं कुछ सेटअप ऐसा बना लूँ कि मैं ये चीज़ों को अच्छे से डिस्प्ले कर सकूँ। अभी मैं शायद जो है वो अच्छे से नहीं डिस्प्ले कर सका, तो कोई बात नहीं, फिर बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।